the idea of, it is the way that followed by Mahatma Gandhi and Satyagraha is the idea by which truth and non-violence method were practiced. Okay, when we depend on truth and non-violence cooperation, it is called Satyagraha. Satyagraha method mostly followed by Mahatma Gandhi for our independence. Mahatma Gandhi always follow the path of Satyagraha to achieve his goals. He never believed on the violence and lies. He always believed that truth always wins. महात्मा गांधी का वो मार्ग था जो सत्याग्रह था। अगर हम बात करें सत्याग्रह का एक्चुअल मीनिंग जो होता है, सत्य पर आधारित होकर आग्रह करना, सत्य पर आधारित होकर आग्रह करना, निवेदन करना, विनती करना, यही तो है सत्याग्रह। और महात्मा गांधी का पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का जो महात्मा गांधी का जो आजादी की लड़ाई थी वो सिर्फ और सिर्फ इसी माध्यम से लड़ा गया था। वो अपने इस सत्य और अहिंसा के मार्ग से कभी भी पीछे नहीं मुड़े थे, क्योंकि महात्मा गांधी को इस बात का विश्वास था कि ट्रूथ ऑलवेज विन, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले ही देर से हो। सच एक न एक दिन जरूर साथ देता है और झूठ वो एक न एक दिन जरूर धोखा देता है। अंतर सिर्फ यही है कि झूठ का स्वाद पहले पहले बहुत मीठा लगता है और सच का स्वाद पहले पहले बहुत कड़वा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस कड़वे स्वाद को झेलने लगता है वो एक दिन जरूर कामयाब बन जाते हैं। और ये झूठ के मीठा स्वाद लगातार लेने वाले कभी जो है अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में भी पाते हैं। यही तो है सत्य से आग्रह। अगर ये सत्य कि आप बात करो तो आप पूरे इतिहास उठाकर देख सकते हो, सत्य के लिए कई लोगों ने, कई महापुरुषों ने अपने जीवन की बलिदानी दे दी है। उनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजा हरिश्चंद्र का नाम तो सुना होगा आपने। राजा हरिश्चंद्र का जीवन सिर्फ और सिर्फ सत्य पर टिका हुआ था और ये राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य पर अडिग रहने के लिए अपने जीवन के हर सुख सुविधा से विमुख हो चुके थे। और महात्मा गांधी को सत्य की ओर लाने का सबसे बड़ा श्रेय यही स्टोरियां हैं, यही कहानियां हैं। महात्मा गांधी बचपन से ही सत्य प्रिय कहानियों में बहुत विश्वास रखते थे और अपने आप को हम जिस तरह से सोचते हैं हम अपने आप को उसी तरह से पाते हैं। यही कारण था कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाने लगे। अब हम आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान और उनके सत्य आग्रह के योगदान की बात करते हैं। तो चलिए, महात्मा गांधी हमारे देश में कानून की पढ़ाई पूरा करके जनवरी 1915 में आ चुके थे। महात्मा गांधी हमारे देश में पधार चुके थे जनवरी के मंथ में 1915 में। क्लियर? कोई डाउट्स? जैसा कि आप जानते हैं वो
साउथ अफ्रीका में थे और कानून का प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां पर उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर वहां के रेशियल अपार्थेड मूवमेंट था, रेशियल मूवमेंट था, उस पर उन्होंने योगदान जो है दे चुके थे साउथ अफ्रीका में ही। वहां के जो रेसिस्ट मूवमेंट थे, अपार्थेड मूवमेंट, शायद आपने पढ़ा होगा आपके प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। अब जब वो नोबल मेथड को वहां से स्टार्ट कर चुके थे, जब वो इंडिया आए तो इसको यहां पर वो मास एजिटेशन बनाए थे। और महात्मा गांधी के जो आंदोलन का तरीका था वो तरीका ही सत्याग्रह का तरीका कहलाता है, सत्य से आग्रह करना। दिस आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ। महात्मा गांधी का सत्याग्रह का जो आइडिया था ये इस बात को बयां करते हैं कि सत्य का कितना बड़ा ताकत होता है, ठीक है। सत्य सबसे बड़ा जो है पावरफुल वेपन है हमारे जीवन में, लेकिन हमें इसकी एहसास नहीं होती है जब हम मुसीबत में नहीं पड़ते हैं। जब तक जिस दिन हम मुसीबत में पड़ जाते हैं उस दिन हमें अपना सच्चाई याद आने लगती है। बाकी तो झूठ के सहारे जिंदगी का स्वाद इतना मीठा होता है कि इसका कोई भी अनुभव नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमारा जिंदगी हम झूठ पर जब चलते हैं ना तो बहुत कीमती होने लगता है। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में कोई संकट आ जाती है और सच्चाई सामने आती है उस दिन पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये है जिंदगी। महात्मा गांधी का जीवन का जो सबसे बड़ा समर्पण था वो है सत्य पर चलना, कितने भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। जीवन में विपरीत परिस्थितियां तो आते जाते रहते हैं, हर समय जीवन में पॉजिटिविटी नहीं आ सकता है, जिंदगी में नेगेटिविटी भी आ सकता है। और जब हम अपने नेगेटिविटी के माध्यम से भी पॉजिटिविटी को खोज कर ले आते हैं और वो भी सच्चाई का सहारा लेकर, सच्चाई को खोजकर, तभी तो हम सत्याग्रह के मार्ग पर चल सकते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कठिन जो मार्ग होता है ना वो है सत्य का मार्ग। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो असत्य के मार्ग की सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको या तो दूसरों से डर है या अपने आप से डर है, इस कारण झूठ बोलते हैं। और ये झूठ बोलने से वो दूसरे की कम बुराई, अपना ज्यादा बुराई करते हैं। झूठ बोलने का मतलब है हम जो दूसरों से छिपाते हैं वो प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारे लिए है। यही तो महात्मा गांधी का कथन था। उन्होंने इस बात को बताए कि अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो आप भले ही स्टार्टिंग बहुत मुश्किल और कठिनता के साथ करोगे, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही सुहावना होगा। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि सच्चाई का मार्ग की शुरुआत बहुत कठिन होती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही जो है बेटर होता है। अगर आप किसी के सामने सच्चाई बोलते हो, ठीक है, उसको कुछ समय के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन वो अपनी रियलिटी को पहचान लेगा। लेकिन आप किसी को झूठ के सहारे सपोर्ट करते हो और वो बार बार आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, उनका जो आगे बढ़ने का तरीका है वो झूठ पर, और अगर आप बहुत ऊंचाई पर उस झूठ के सहारे उनको ले जाते हो और जिस दिन उसका झूठ आप छोड़ देते हो उस दिन वो जब बहुत ऊंचाई से गिरता है ना तो फिर उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। यही तो अंतर है सच्चाई और झूठ का। महात्मा गांधी
और बाकी नेताओं में जो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, अंतर यही था कि ये अपने मार्ग से कभी अडिग नहीं हुए थे। बाकी कितना हो भयानक भयानक नेता, स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश को आजाद कराने के लिए अपना पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं मिला, महात्मा गांधी को मिल गया। बस यही अंतर था कि वो कभी अपने मार्ग से अडिग नहीं हुए थे, सच्चाई के मार्ग से अडिग नहीं हुए थे, अपना ट्रैक चेंज नहीं किए थे। बाकी लोग जरूरत पड़ने पर अपना ट्रैक चेंज कर देते थे। क्लियर? उन्होंने भारतीयों का भी विरोध किया था अगर वो झूठ के सहारे चले थे। जैसा कि आप आगे पढ़ोगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तत्वाधान में क्या हुआ था, या सिविल डिसोबीडियंस के समय क्या हुआ था। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार से अपने मार्ग पर अडिग थे। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने मित्रों से ज्यादा अपने शत्रु का सम्मान करते थे। महात्मा गांधी देश का ऐसा महान पुरुष थे जिन्होंने अपने मित्रों से अपने शत्रुओं का सम्मान ज्यादा किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? आपके मित्र आपको झूठा दिलासा देकर आपको झूठ के मार्ग पर बहकाते रहते हैं, लेकिन आपके शत्रु आपके मुंह पर आपके जो है बुराई का बयां कर देते हैं और आपको सच्चाई के मार्ग पर लाने के लिए उकसा देते हैं। तो आपके जीवन में महानता किसकी हुई? वो मित्र की जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, झूठ के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है, या उस शत्रु की जो आपके सामने आपको आपका बुराई का गिनती करा दिए, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, और वो शत्रु ही हमको सही मार्ग पर आने का मौका प्रदान करते। तो यही है सच्चाई। जो हमारे सामने कड़वा बातें बोलता हो, जो हमारी बुराई करता हो, वो ही मेरा वेल विशर्स है। अगर मेरे सामने कोई मेरा झूठा तारीफ कर रहे हो, जान लो ये सिर्फ मक्खन लगा रहा है, ये काम का आदमी कभी नहीं हो सकता है। This could be done by applying the concession of the oppressor. People, include the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. महात्मा गांधी का कथन था कि हमेशा अपने जीवन में अहिंसा का मार्ग को प्रमोट करो, क्योंकि हिंसा किसी भी प्रकार के विकास का आधार साधन नहीं बन सकता है। अहिंसा हमेशा जीत का वो मार्गदर्शक होता है, और हिंसा कभी किसी भी बीमारी का जो है दवाई नहीं हो सकता है। हिंसा के द्वारा आप कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल हम यहीं पर बैठे हुए किन्हीं एक को बताए थे कि अगर हम मन में क्रोध की भावना लेकर गुस्से की भावना से कोई काम करेंगे तो वो काम कभी सही नहीं हो सकता है, न हमारे लिए न दूसरों के लिए, क्योंकि हमारे मन में उस समय सच्चाई नहीं है। हम जबरदस्ती कर रहे हैं वो काम, हमें फोर्सली कराया जा रहा है, तो हम हमेशा झूठ का सहारा ले लेते हैं, किसी तरह करके चुका देते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर सच्चाई होगा तो प्रेम की भावना विकसित होगी, हम दिल से काम को करेंगे, और जब दिल से काम करेंगे तो वो 100% सही होने का जो है सही होने की ओर अग्रसर होगा कि नहीं? अर्थात हिंसा का मार्ग और अहिंसा का मार्ग जो है दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये हमें हमेशा डिक्लाइनेशन की ओर ले जाता है, और ये हमें हमेशा प्रोमोट की ओर ले जाता है। अंतर यही है। ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेट ट्रूथ। महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि यह धर्म
सच्चाई मतलब धर्म, सच्चाई मतलब धर्म। अगर आप धार्मिक हो तो आपके साथ सच्चाई होगा, चाहे आप कितना भी चढ़ावा लेकर जा भगवान को चढ़ा रहे हो ना, अगर सच्चाई के साथ नहीं तो ये आपका धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ ही है सच्चाई। अब बोलो, आप बोल सकते हो कि सर ये कैसे संभव है, तो ये सिंपली संभव है कि अगर हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है, अल्लाह के जो है पास अपना अर्जी लेकर जा रहे हैं और मन में कपट है, मन में छल है, मन में द्वेष है, तो हमारा जो प्रार्थना है वो कभी पूर्ण। और हम सब जानते हो सफल क्यों नहीं होते हैं? हम जब अर्जी लगाते हैं ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, जीसस के सामने, तो अधिकतर समय में हम सक्सेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम वहां पर जाते हैं तो मन में द्वेष, मन में गलत विचार और मन में जो है लोभ, कामना के द्वारा पहुंचे। हम सब जानते हैं गॉड, अल्लाह, ईश्वर सर्वज्ञ है, ठीक है, सर्वज्ञ है। वो तो सब जानते हैं कि कौन सा इंसान को क्या चाहिए, लेकिन फिर भी जब हम उनके पास जाते हैं तो उनसे डिमांड करते हैं कि आपके पास आए हैं इसलिए हमारा ये काम करवा दीजिएगा, यानी झूठ के सहारे चले गए। सफल वही होते हैं जो सच्चा मन से जाते हैं, यानी आपके मन में सच्चाई की भावना होगा तब न जाकर आप बोलोगे हम किसी डिमांड को घूस लेकर नहीं आए आपके सामने। आप कुछ ऐसा करो कि सबका कल्याण हो, न मेरा हो, और जरूर सफल होगा। क्लियर? अर्थात सच्चाई ही धर्म है, धर्म का कोई अलग डिफिनेशन, लेकिन हम सच्चाई के बल पर धर्म को नहीं, अपने धन के बल पर धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं। हम बहुत अमीर आदमी है तो इतना बड़ा 10 किलो का देगा, हम 20 किलो का देंगे, हम तो भगवान को जल्दी पालेंगे। वो एक थाली भोग लगाता है, हम 4 थाली भोग लगाएंगे। वो 50 आदमी को भोजन करवाता है, हम 500 को करवाएंगे, तो हम सबसे बड़ा धार्मिक हो गए? नहीं, धर्म का मतलब है त्याग। आप भगवान के पास गए हो तो क्या क्या चीज त्याग करके गए हो, ये कभी सोच कर जाना। आप जब ईश्वर के पास पहुंचे हो, गॉड के पास पहुंचे हो, तो किसको किसको भूल कर गए हो? आप मंदिर मस्जिद पहुंचे हो और वहां पर भगवान को याद कम करते हो और घर वाले को याद ज्यादा करते हो, या मेले को याद करते हो, तो यानी आपने त्याग क्या किया? आप में सच्चाई क्या है? आप तो झूठ के भरोसे हो, तो कभी भी आप जीत नहीं सकते हो अपने जीवन के मार्ग पर। तो महात्मा गांधी ये बताए हैं, और इसके लिए महात्मा गांधी ने कई जगहों पर आंदोलन किए थे सत्य से आग्रह करके। और सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने 1916 में किया था, जब उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में जाकर सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे। क्योंकि वहां पर किसानों के साथ, जो किसान थे चंपारण जिले में, वो लोग नील की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था और उनके अनाज की खेती बंद करने के लिए कहा जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, जो एक अन्यायिक तरीका था। 1917 में फिर से महात्मा गांधी ने जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहां पर पीजेंट के अगेंस्ट में आंदोलन किए थे, जो भी सत्याग्रह था। अफेक्टेड द क्रॉप फेलियर, उसके बाद जो क्रॉप फेलियर हुआ था या जो प्लेग एपिडेमिक्स आया था खेड़ा में, उनके साथ मिलकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। क्योंकि उस समय जो है गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में महामारी फैल चुका था, फसल नहीं हुआ था और ब्रिटिश उनके साथ अन्यायिक तरीके से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। 1918 में महात्मा गांधी ने उनके साथ आंदोलन किया।
फिर 1918 में महात्मा गांधी इलाहाबाद जो है अहमदाबाद गए और अहमदाबाद में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया कॉटन मिल वर्कर्स के साथ कि उन्हें जितना काम किया जा रहा था, कराया जा रहा था, उतना मजदूरी नहीं मिल रहा था, उनके साथ अन्याय किया जा रहा था। इसलिए महात्मा गांधी वैसे मिल वर्कर के विरोध में भी अहमदाबाद में आंदोलन किए। ये शुरुआती आंदोलन था जिन्होंने महात्मा गांधी को जो है काफी पॉपुलर बना दिया इंडिया में। और महात्मा गांधी का ये सारा आंदोलन, चाहे वो चंपारण जिला बिहार का हो, खेड़ा जिला गुजरात का हो या अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के साथ सपोर्ट में आंदोलन हो, ये सारे सत्याग्रह से जुड़े हुए आंदोलन थे। और ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी को काफी पॉपुलर बनाने में काफी सहायता किए। जब महात्मा गांधी भारत में पॉपुलर होते चले गए तो अंग्रेजों को लगा कि महात्मा गांधी हमारे जो है उपनिवेशिक मार्ग पर बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसलिए ब्रिटिश ने पलटवार करना शुरू किया और भारत में एक नया कानून पारित किया। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे ये रॉलेट एक्ट क्या था अंग्रेजों का। इस रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून करार दिया था। क्यों? ये सारे बातें जो है हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।